वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। किसने दिया जॉन को शर्ट पे लिपस्टिक मार्क? प्रियंका ने क्यों बताया खुद को बॉलीवुड की डायन? बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस से सनी लियोन ले रही है इंस्पिरेशन? जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किए जॉन के शर्ट पर लिपस्टिक के मार्क्स। इतना ही नहीं, जॉन ने हमें खुद बताया कि किसने दिए हैं उन्हें ये लिपस्टिक मार्क्स। नाउ वी आर श्योर कि आप भी काफी ईगर हैं टू नो कि कौन है वो लकी गर्ल। सो वेल, लेट्स फाइंड आउट। जूम ने कैप्चर किया जॉन के शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क। गुड बॉय इमेज रखने वाले जॉन हुए स्पॉटेड विथ लिपस्टिक मार्क ऑन हिज शर्ट। कॉलर पर लिपस्टिक का मार्क और जुबान पर ऐसे लफ्ज। विंडो सिल पे आके मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भी इतनी सुपर स्टाइलिश दिखती है, जमीन पे गिर के मैं बोलता हूँ देखो गार्डन में भी इतनी अच्छी दिखती है, और रास्ते पे भाग के मैं बोलता हूँ रास्ते पे भी अच्छी दिखती है। कौन है वो जिसकी इतनी तारीफें कर रहे हैं जॉन? इतनी सुपर स्टाइलिश दिखती है, गार्डन में भी इतनी अच्छी दिखती है, और रास्ते पे भी अच्छी दिखती है। वेल, तारीफें छोड़िए, जब पूछा गया उनसे इस लिपस्टिक के मार्क का राज, तो सुनिए जॉन का कन्फेशन। एक वार्डरोब में छिपा हुआ था, क्योंकि मैं कुछ अजीब सी चीजें कर रहा था वार्डरोब के बाहर। जॉन, अब कौन सी ऐसी अजीब चीजें कर रहे थे आप कि आपको वार्डरोब के अंदर जाना पड़ गया? मैं इनके वाइफ के साथ था कमरे में, हस्बैंड को देख के मैं वार्डरोब के अंदर घुस गया। वेल, कड़ी से कड़ी जोड़े तो बात कुछ ऐसे ही समझ आती है कि जॉन किसी की वाइफ के साथ हो रहे थे नॉटी, और उनके हस्बैंड को देख वो छुप गए वार्डरोब में, जहां उन्हें मिला ये लिपस्टिक मार्क। हम ऐसी जूसी गॉसिप के सपने देख ही रहे थे कि जॉन ने बता दिया हमें इस पूरे मामले का सच। इस कमर्शियल का जो एंटरटेनमेंट वैल्यू कुछ अलग ही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें। और हम लोग आज ही शुरू करा, हम लोग ने शूटिंग, कल भी शूटिंग होगी इस कमर्शियल की, मज़ा आ रहा है। वेल यस, ये लिपस्टिक मार्क और ये तारीफें सब कुछ है जॉन के रीसेंट टीवी कमर्शियल के लिए। जॉन एंडोर्स करते हैं एक ट्रैवल बैग के ब्रांड को, और उनके इस कमर्शियल की शूट पर पहुंचा जूम एक्सक्लूसिवली उनसे करीब बहुत सी बातें, जहां जॉन ने हमारे सामने उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से रिलेटेड एक कैंडिड कन्फेशन भी किया। मेरे साथ ऐसे हुआ था पास्ट में कि एक प्रोडक्ट जो मैं एंडोर्स कर रहा था, मैंने जाके बोला किसी को कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, और मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, एंड देन वी पार्टेड वेज, व्हिच इज फेयर। वेल, क्योंकि मौका था एक लगेज बैग के कमर्शियल मेकिंग का, हमने जॉन से जाने उनके पर्सनल ट्रैवल बैग से रिलेटेड कई राज। सो लेट्स लिसन टू व्हाट दैट इज। शेयरिंग की बात आती है तो क्या जॉन कभी शेयर करना पसंद करते हैं अपने बैग्स किसी और के साथ, किसी और के सामान? ज़रूर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं अपने बैग्स को मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेता हूँ, और अब शायद ये नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा वार्डरोब है वो एक सूटकेस के अंदर फिट हो सकता है। सो आई डोंट हैव टू मेनी क्लोथ्स इन माय लाइफ। चलिए जॉन, आपने तो काफी रेवलेशंस कर दिए, बस वी होप्ड कि ये लिपस्टिक के मार्क किसी एड मेकिंग का हिस्सा नहीं होते, एंड यू वुड हैव रियली गॉटन लकी आउटसाइड अ वार्डरोब। फिंगर्स क्रॉस्ड। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली प्रियंका पहुंची एक इवेंट पर, जहां उन्होंने खुद को बताया बॉलीवुड की डायन। आखिर क्यों कहा प्रियंका ने ऐसा? चेक दिस स्टोरी। मैं तो बॉलीवुड की डायन अपनी फर्स्ट फिल्म से थी। मैं तो बॉलीवुड की डायन अपनी फर्स्ट फिल्म से थी। Yes, you heard it right. प्रियंका चोपड़ा ने कन्फेस किया है कि वो तो अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड की डायन है। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। मैं तो बॉलीवुड की डायन अपनी फर्स्ट फिल्म से थी। मैं तो बॉलीवुड की डायन अपनी फर्स्ट फिल्म से थी। ओके, इससे पहले कि आप इधर उधर दिमाग लगाएं, हम आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने ये कहा है किस कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम डायन है, एंड रिसेंटली रूमर्स आई थी कि प्रियंका इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं। पर जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड की डायन बनने जा रही हैं, तो सुनिए उनका जवाब। मैं तो बॉलीवुड की डायन अपनी फर्स्ट फिल्म से थी, लेकिन जी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। वो फिल्म मुझे किसी ने बात नहीं की इस फिल्म के बारे में।
प्रियंका डायन भले ना हो बट शी इज अ शील्ड। ये भी खुद प्रियंका ने कन्फेस किया जब मीडिया ने उनसे पूछा उनकी लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बी टाउन में दस्तक देने वाली सिस्टर परिणीति के बारे में। I'm very very proud of her. What makes me really happy is that I'll be able to be there for her. जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ना तो कोई था जब मैं गिरी थी, ना तो कोई था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन टिशा के पास है, उसके पास मैं हूँ जो उसके सामने एकदम उसके पीछे एकदम शील्ड की तरह, दीवार की तरह खड़ी रहेगी। वैसे प्रियंका, हम आपसे मिल लिए, आपकी सिस्टर परिणीति से भी मिल लिए, और भी कोई भाई बहन छिपा के रखे हैं आपने? बहुत सारे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे आएंगे भी, आप जल्दी जल्दी जानेंगे। हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सारी लड़कियां और लड़के इसमें बहुत टैलेंटेड हैं, और अभी एक ही आई है, मेरी एक और कज़न है जो मॉडल है, जो एड्स वगैरह कर रही है, और मेरी एक और कज़न है जो फोटोग्राफर है, और फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे हम लोग दूसरा चोपड़ा क्लैन बनाने वाले हैं। We'll be the other Chopras. वैसे चोपड़ा सुनते ही दिमाग में बैंड बाजा बारात आ जाता है। एंड दिस रिमाइंड्स अस पीसी, सुनने में आया है कि आप अपनी फ्रेंड के लिए शादी प्लान कर रही हैं। It's the first wedding in my family. और मेरी बेस्ट फ्रेंड है फॉर ऑलमोस्ट 12 years now. एक तरह से मेरी बहन की तरह है, एंड I don't know exactly how I'm feeling. मुझे लग रहा है एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है. I'm very happy for her. We've got her whole trousseau done, all her clothes done right now. अभी तक कपड़ों पे पहुंचे हैं, बाकी उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो मुझे कुछ ज्यादा करने नहीं दे रहा, लेकिन मैंने सोचा मैं बैचलर पार्टी करूंगी। प्रियंका, ये तो बताइए कि आपकी फ्रेंड को आपके लिए हेंस पार्टी एंड वेडिंग प्लान करने का चांस कब मिलेगा? जैसे लड़का मिलता है ना, जैसे तब करूंगी। ओह कम ऑन प्रियंका, डोंट टेल अस कि अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ। मेरी जो समझ है उसके हिसाब से प्यार खुले दिल से होना चाहिए, और अगर प्यार है तो है, बस तो प्रियंका बोल रही हैं, लेकिन उन्हें चाहने वाले तो हर जगह हैं। इसीलिए पिगी चॉप्स की किटी में बहुत जल्द आ सकती है जंजीर की रीमेक, जहां वो प्ले करेंगी जया बच्चन का रोल। इसी मामले में जब हमने इस रीमेक को डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर अपूर्व लाखिया से बात करी तो उन्होंने बताया दैट ही हैज अप्रोच्ड प्रियंका फॉर द रोल बट शी इज येट टू गिव अ ग्रीन सिग्नल। वेल, वी जस्ट होप दैट शी डज दैट सून। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। कल करीना ने ज़ूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली किया कन्फेस दैट शी इज अंडरपेड एज कंपेयर्ड टू आमिर एंड सलमान। पर आज करीना ने पलटी अपनी बात, और साथ ही सैफ ने भी इस बात पर की बेबो की लेग पुलिंग। ऑल दिस एंड मोर इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Compared to Salman and Amir, I'm definitely underpaid. I wish it was true, बट करीना कपूर का टॉप खान्स के बराबर फीस मांगने का किस्सा यही खत्म नहीं होता। इसे थोड़ा आगे बढ़ाने सैफ अली खान जो आ गए हैं। सैफ बेहतर जानते होंगे कि आखिर करीना को सच में बॉलीवुड के टॉप खान्स के बराबर अमाउंट चाहिए या नहीं। As much as them all put together. बस कीजिए सैफ, शायद करीना के हाथ की ये थपकी भी यही कह रही है, क्योंकि शायद करीना को भी अंदाजा नहीं था कि सैफ उनकी आमिर और सलमान से ज्यादा चार्ज करने की बात पर ऐसी लेग पुलिंग करेंगे। As much as them all put together. वो तो शुक्र है कि करीना के टॉप बॉलीवुड खान से ज्यादा चार्ज करने का सवाल बॉलीवुड में नंबर 4 की पोजीशन ऑप्ट करने वाले सैफ के सामने उठा। इसीलिए करीना की हाई डिमांड्स की बात उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में तब्दील हो गई। I wish it was true, As much as them all put together. कहीं अगर यहाँ सलमान खान होते तो वो एक बार फिर करीना की पोल खोल कर रख देते, ठीक वैसे ही जैसे बॉडीगार्ड के वक्त करीना की पोल खोली थी। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो 3 खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना? और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। लेकिन सलमान भाई, इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। करीना किसी एक खान को अपना फेवरेट नहीं बता रही हैं, बल्कि वो तो एक्टर्स के मुकाबले एक्ट्रेसेस को मिलने वाली फीस का कंपैरिजन कर रही हैं। Compared to Salman and Amir, I'm definitely underpaid. पर इससे पहले कि कोई खान करीना की बात पर कान देता, उन्होंने पलटी मार ली। I wish it was true, और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।
एजेंट विनोद के रिलीज के करीब सैफ अली खान के कई सीक्रेट्स हुए रिवील। सैफ का सेट्स पर लेट पहुंचना और सबको परेशान करना, ये सब बातें कोई और नहीं बल्कि सैफ के ही बिजनेस पार्टनर दिनेश विजन कर रहे हैं रिवील एक्सक्लूसिवली जूम पर। सैफ अली खान और उनके को प्रोड्यूसर दिनेश विजन के बीच हुई अनबन, और वॉज इट जस्ट अ रूमर? सैफ और दिनेश के बीच सेट्स पर हुई अनबन, क्या ये बात थी एक अफवाह? Well, not really. ये सब खबरें थी सच, क्योंकि इन खबरों पर मोहर लगाई है खुद दिनेश विजन ने एक्सक्लूसिवली जूम पर। जी हाँ, सैफ के को प्रोड्यूसर एंड बेस्ट फ्रेंड ने खोले सैफ के कुछ राज और बताया हमें कब हुई थी इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट। When we were on shoot, and he had come late, and I told him, listen, as producers, we're making a complicated film, and I want you to talk to the actor. He's been coming late. और सैफ के इस पंक्चुअलिटी प्रॉब्लम से काफी प्रॉब्लम थी डायरेक्टर श्रीराम राघवन को भी। अब छोटे नवाब अपनी नवाबी तरीके कहाँ भूल सकते हैं, पर कोई नहीं, फिल्म के को प्रोड्यूसर होने की वजह से एक्स्ट्रा डिलेज के कॉस्ट के लिए भी सैफ को ही खुद पैसे देने पड़े, तो उनको माफ कर दिया जाए। आफ्टर ऑल, जब एक बार सैफ सेट्स पे पहुंच जाते थे तो फिर सबको इम्प्रेस कर देते थे। दिनेश से ही सुन लीजिए। Best part about Saif is that even though he's been 20 years in the business and he's considered a very versatile actor, he comes with no baggage. Every day when he faces the camera, it's like, he's not carrying any baggage of the last 20 years. So therefore his performance is so honest, and I think for me, he not because he's my friend, but he is the most versatile actor in the business. और क्या दिनेश बनेंगे सैफ और करीना के वेडिंग के बेस्ट मैन? No, we've not discussed. We're waiting for Agent Vinod to discuss anything to do with the wedding. वैसे हम सिर्फ आपको सैफ के ही रेवलेशंस नहीं बताएंगे यहाँ। We will spill the beans about his film Agent Vinod as well. Buzz is कि सैफ और करीना की ये स्पाई थ्रिलर को पाकिस्तान में कर दिया गया है बैन बाय इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड। सोर्सेज के अनुसार इस फिल्म में पाकिस्तान को जिस तरह रेफर किया गया है वो सेंसर बोर्ड को पसंद नहीं आया। उनका मानना है कि इससे पाकिस्तानी लोगों के जज्बात हर्ट हो सकते हैं, इसलिए मूवी को कर दिया गया है बैन। हमने जब मूवी के डायरेक्टर श्रीराम राघवन से इस बारे में पूछा तो वो oblivious मिले। I've just heard that it's been kind of the censor is not allowed past it in Pakistan. I don't know the reasons. What they must be having A, B, C reasons for why they find it like that. But I remember me and my co-writer Arijit, we were extremely conscious about this fact that we are not trying to make an anti-Pakistan film. In fact, Kareena Kapoor is playing a Pakistani girl. And yes, we have not kind of made it we have shown certain realities as we see in the newspapers, as we see as we see on TV or in the newspapers kind of thing. So I don't think there is anything which is objectionable in that sense. But इन सारे allegations को एजेंट विनोद की टीम ने रबिश कर दिया था। Just for the sake of Safina's Pakistani fans, we hope इस बार they managed to convince the Islamabad censor board too. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बी टाउन में आ रही हैं लेटेस्ट लिंक अप्स की खबरें, जहां एक तरफ वी गॉट द न्यूज दैट अनुष्का इज अपैरेंटली डेटिंग क्रिकेटर सुरेश रैना, वहीं ये खबर आई है कि शाहिद एंड नरगिस फाकरी आर गिविंग अ न्यू बिगनिंग टू देयर रिलेशनशिप। वेल, इन सब लिंक अप्स में कितनी है सच्चाई, चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Bollywood has some fascination for cricketers. Geeta Basra and Harbhajan Singh, Zahir Khan and Isha Sharwani, and the latest to join the bandwagon are Anushka Sharma and Suresh Raina. जी हाँ, B-Town का latest alleged hot couple हैं अनुष्का शर्मा and cricketer Suresh Raina. कहा जा रहा है that the two of them have got pretty close to each other. The duo apparently met in London a few months ago when the Indian team was touring England. बस उसी वक्त से दोनों हैं in touch with each other. We wonder what does Ranveer Singh have to say about this? But Anushka Sharma का cricket connection अभी नहीं जुड़ा, as her brother has been a state level cricket player. Maybe Suresh and Anushka have something in common to talk about then. खैर, from one juicy link up to another, बस ये है कि आजकल नरगिस फाकरी अपना डेरा बसा के बैठी हैं शाहिद कपूर के घर। अगर एक मुंबई डेली की माने तो शाहिद के नेबर ने बताया that since 5 days Nargis has been putting up at Shahid's Versova flat. Although Nargis has been denying such reports, but धुआं तो वहीं से उठता है जहां आग होती है। और तो और नरगिस की मम्मी भी अब्रॉड से आई हुई हैं and Nargis has taken her to meet her close new friend Shahid Kapoor. The third buzz in this list again has a cricket connection.
मॉडल टर्न्ड एक्टर नुपुर मेहता हैं इस बस की प्रोटैगनिस्ट। ये तो सभी जानते हैं कि नुपुर मेहता हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मैच फिक्सिंग, जिसके लिए उन्होंने स्यू किया था एक डेली को फॉर कैरिंग दिस एलिगेशन ऑन हर। तब नुपुर का कहना था दैट शी हैज नो कनेक्शंस विद द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, लेकिन अब वो कह रही हैं दैट शी हैज डेटेड श्रीलंकन क्रिकेटर दिलशान इन द ईयर 2009। धीरे धीरे करके नुपुर मेहता के क्रिकेट कनेक्शंस बाहर आ रहे हैं और बॉलीवुड के स्टार्स के दिल के कनेक्शंस भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर और दीपिका में से किसने की दोस्ती की पहल। दीपिका और रणबीर साथ में आजकल कई ओकेजन्स पर नजर आ रहे हैं, पर क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि साथ में आने के ये एफर्ट्स ले कौन रहा है, रणबीर या दीपिका? वेल, लेट्स ज़ूम इन। सबने उस पर निशाना साधा, सबने उससे पूछे सवाल। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। You know, I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने आप अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। अपनी लाइफ में आई लड़कियों के बारे में रणबीर आपको जब बताएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं रणबीर और दीपिका की लाइफ का एक दिलचस्प सच रणबीर और दीपिका की फिर शुरू हुई दोस्ती का, साथ की जा रही फिल्म का। रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक इट वाज नॉट रणबीर हु वांटेड टू बी बैक विद दीपिका। वो दीपिका थी जिन्हें चाहिए थी रणबीर के साथ दोस्ती, जिन्हें चाहिए थी रणबीर के साथ रणबीर की फिल्म। सुनने में आया है कि जब दीपिका सिद्धार्थ के साथ एक गहरी दोस्ती में थी, तब भी वो रणबीर को एसएमएस किया करती थी और मिलने की ख्वाहिश जताती थी। आरके के साथ ब्रेकअप के बाद दीपिका को रणबीर की कमी खलती रही एंड हर एफर्ट्स रियली पेड ऑफ। अगर आपको याद हो तो पोस्ट ब्रेकअप दीपिका रणबीर रॉकस्टार और रणबीर की बर्थडे पार्टी में पहली बार मीडिया के सामने आए 28 सितंबर 2011। इस दिन रणबीर होस्ट थे और मेहमान बनकर उनसे मिलने आई थी दीपिका। रिश्ते के टूटे धागे को जोड़ने के काम में रणबीर के दोस्त इम्तियाज और अयान ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। नतीजा ये है कि दीपिका को रणबीर की स्टारडम तले मिल गई ये जवानी है दीवानी। और अब अगर ये दोनों फिर किसी पार्टी या इवेंट पर साथ दिख जाएं तो ताज्जुब वाकई नहीं होता। लेकिन हाँ, दीपिका के गालों पर डिंपल्स जरूर होते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जिस्म 2 में काम करने के लिए सनी लियोन आखिर किस बी टाउन एक्ट्रेस से ले रही हैं डर्टी इंस्पिरेशंस? कौन है सनी की गुरु? वेल, ज़ूम इन्वेस्टिगेट्स। सनी is all set to get dirty. Well, ये तो हम सभी को पता है कि सनी लियोनी जल्दी करने वाली हैं अपना डेब्यू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जिस्म 2 के इस पोस्टर ने काफी हलचल मचा दी है, लेकिन हमें पता चला है कि सनी ले रही है विद्या बालन से टिप्स। सनी विद्या के डर्टी पिक्चर के किरदार से काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर सनी हैज पोस्टेड दैट शी इज वाचिंग द डर्टी पिक्चर। जिस्म 2 के इस पोस्टर से तो लगता है कि सनी काफी एक्सपोज करने के लिए तैयार है और लगता है सनी को इस बात की समझ भी आ गई है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही बिकती हैं और पब्लिक को एंटरटेनमेंट का मजा तो बोल्ड सीन से ही आता है। इस बात को विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर के थ्रू प्रूव भी कर दिया है और लगता है सनी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपनी फिल्म में, ताकि उन्हें भी वीवी जैसी सक्सेस हासिल हो। That's why she seems to be following her footsteps. शायद सनी विद्या जैसी अदाएं तो ना सीख पाए, लेकिन डर्टी पिक्चर से उन्हें ये जरूर पता चल जाएगा कि इंडियन ऑडियंसेस को क्या और कितना देखना पसंद है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. बच्चन फैमिली कैन कम टुगेदर इन अ फिल्म वेरी सून। जी हाँ, एकता कपूर कर सकती हैं बिग बी और अभिषेक बच्चन को साथ में डायरेक्ट। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। Rumor has it that Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan are all set to come back in a film again. And wait a minute, this movie will be made by none other than Ekta Kapoor. जी हाँ, rumor has it that Ekta has signed Amitabh and Abhishek for a project. Last, this father-son duo was seen in Bar, and the film was appreciated by all. यूँ तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्में की हैं, like बंटी और बबली, सरकार, सरकार 2, etc. वैसे जब भी ये दोनों साथ में आए हैं, they have delivered hits, and Ekta Kapoor is known to never go wrong.
She has delivered hits even with her smaller low-budget films. साथ ही में एकता and Bachchan family share a great family relationship. However, खबर पर मोहर लगाने के लिए we tried to reach Ekta Kapoor for the same, but she did not respond. Although हमें तो लगता है कि ऐसा होने की high possibility है, as अमिताभ बच्चन आजकल फ्री है और साथ ही अभिषेक भी चैरिटी इवेंट्स में ही नजर आ रहे हैं. For example, वो recently दिखे एक children's related event युवा की बिरादरी को सपोर्ट करते हुए, as he is the president of this initiative. Well, we really hope that Ekta इन दोनों को करें direct. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. Alright, with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.